देश के कई राज्यों में ऐसा कहा जाता है कि ईसाई धर्म अपना लो तो अमीर बन जाओगे, बीमार नहीं पड़ोगे और सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इस देश में पहले इस्लाम ने एजेंडा चलाया और अब ईसाइयों ने भी चला दिया। ऐसे तमाम राज्य हैं जहां से ईसाई मिशनरियों की खबरें आती हैं। यूपी के सीमावर्ती इलाके, पंजाब के कई इलाके, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां गरीब हिंदुओं और सिखों को लालच देकर ईसाई बनाने का बड़ा रैकेट चल रहा है। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी धर्मांतरण की और पंजाब के चर्च में हुए हमले की। ये हमले निहंगों ने किए हैं। इनका आरोप है कि चर्च में जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पहले आप ये मामला देखिए कि आखिर मामला क्या है, लेकिन उससे भी पहले आपका ये वीडियो देखना जरूरी है। बस इस वीडियो में जो जलती हुई कार आपने देखी, ये कार है चर्च के पादरी की, जिसे 4 नकाबपोशों ने आग के हवाले कर दिया। अब आप एक और वीडियो देखिए जिससे आप मामले को पूरी तरह समझ पाएंगे। ये नकाबपोश जो आपने देखे वो तरन तारण पंजाब के एक चर्च में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मामला धर्मांतरण से जुड़ा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार चर्च में 4 लोग जबरदस्ती घुसे थे। इन्होंने पहले गार्ड के सिर पर पिस्तौल रखी और उसके बाद उसे बांध दिया। इसके बाद इन्होंने चर्च में तोड़फोड़ शुरू की। इन लोगों ने मदर मैरी और यीशु की मूर्तियों का सिर तोड़ा और उस सिर को अपने साथ ले गए। इन लोगों ने पादरी की कार में भी आग लगाई। चर्च में इस हमले के बाद ईसाइयों ने पट्टी खेमकरण राज्य मार्ग को ब्लॉक कर दिया और आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। पत्ती स्थित चर्च के फादर थॉम्स ने बताया कि 4 लोग यहां आए, उन्होंने मूर्तियां खंडित की और हमारे वाहन को आग लगाया। वो 25 मिनट तक यहीं रहे। उन्होंने बंदूक की नोक पर गार्ड को धमकाया। आईजी हमसे मिलने आए और गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, इससे पहले 28 अगस्त को ईसाइयों और सिखों के बीच झड़प की घटना सामने आई थी। जड़ियावाला गुरु के गांव डडुआना में कुछ निहंग सिखों ने ईसाई कार्यक्रम को रुकवाया था। इसके बाद बाबा मेजर सिंह और उनके करीबन 150 समर्थकों पर केस दर्ज कर दिया गया था, जिसे देख श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पंजाब सरकार का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईसाई पादरी अपने पाखंडी तरीकों से हिंदुओं और सिखों को बहकाकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। कई दफा सिखों ने इसकी शिकायत की, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भाई तारू सिंह के शहादत दिवस पर इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, पंजाब में धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये चिंता का कारण है। लोग विशेष रूप से गांवों में रहने वाले आसान लक्ष्य हैं। वे शूद्र लालच के बदले अपना धर्म परिवर्तित करते हैं। भाई तारू सिंह कठिन समय का सामना करने के लिए दृढ़ रहे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के दौरान अपने बाल काटने और इस्लाम में परिवर्तित होने के बजाय अपना सिर कटा दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि भाई तारू सिंह सिखों के रोल मॉडल रहे हैं, लेकिन आज कई युवा सिख धर्म के रास्ते से भटक गए। 8000 गांवों में ईसाई समितियां, अकेले 2 जिलों में 600 से ज्यादा चर्च। इसी तरह न्यूज नेशन ने यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट के आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि पंजाब के 12,000 गांवों में से 8,000 गांवों में ईसाई धर्म की मजहबी समितियां बनी हुई हैं। वहीं अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में 4 ईसाई समुदायों के करीब 600 से 700 चर्च हैं।
इनमें से 60 से 70% चर्च पिछले 5 सालों में ही अस्तित्व में आए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपी, बिहार, आसाम और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में मस्जिदों की संख्या में बेशुमार इजाफा हुआ है। इस खबर का एक एंगल तो आपने देख लिया, अब इस मामले का दूसरा एंगल भी देखना जरूरी है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बताया, हमने पंजाब में कभी धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग नहीं की, हमें यह नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई कि हम ऐसी मांग करने को मजबूर हैं। सिखों को कानून की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ज्ञानी सिंह का आरोप है, कुछ समय से तथाकथित ईसाई मिशनरी चमत्कारी इलाज अपनाकर और धोखाधड़ी के जरिए सिखों का जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं। इस तरह की प्रथाओं को अपनाया जा रहा है, जबकि ये ईसाई धर्म के खिलाफ है। पंजाब के हिंदू और सिखों को ईसाई में धर्मांतरण के लिए गुमराह किया जा रहा है और ये सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। अकाल तख्त जत्थेदार के अनुसार भारतीय कानून में धर्म के नाम पर अंधविश्वास से भरी प्रथाएं चलाने के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान है। फिर भी कोई भी सरकार को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते उनके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मान साहब ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भगवंत मान ने घटना की कड़ी निंदा की और मामले की जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी राज्य में भाईचारे और सद्भाव को बाधित करने नहीं दिया जाएगा। ये सब कुछ चल रहा है धर्मनिरपेक्ष देश में, जहां सबको सब काम करने की आजादी है। पहले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था और अब सिखों पर भी नजर है। जो चर्च में हुआ उसकी मैं खिलाफत करता हूं। जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां कारण जानने की जरूरत है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। अगर चर्च में धर्म परिवर्तन हो रहा था तो क्यों हो रहा था, क्यों किया जा रहा था धर्मांतरण। इस धर्मांतरण के खिलाफ सरकार को और सख्त कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि ईसाइयों द्वारा कराए जा रहे धर्मांतरण को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ईसाइयों द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण की तमाम खबरें आती हैं। इस धर्मांतरण को जल्द रोकने की जरूरत है, भले ही वो इस्लाम का हो या ईसाई का। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।